BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। रमादी की सूबाई हुकूमत के अहाते में एक बार फिर इराकी परचम लहरा रहा है, लेकिन शहर में जिंदगी के आसार नजर नहीं आते। कई हफ्तों की लड़ाई के सबब हजारों लोग शहर छोड़ भागे और हर तरफ तबाही दिखाई देती है। रमादी पर फतह कैसे हासिल हुई और दौलत इस्लामिया के खिलाफ इराकी अफवाज की जंग अब कहाँ होगी, इसके बारे में थॉमस फीसी की रिपोर्ट, आरिफ शमीम की ज़बानी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता माह दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों के लिए कुमक ले जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। इसके बाद उन्होंने तैरते हुए पुलों का इस्तेमाल करते हुए दरियाए फरात को अबूर करके हमला किया और जनूबी रमादी में कदम जमाए। यहाँ से उन्होंने शहर के मरकज़ की तरफ पेशकदमी शुरू की। यहाँ शदीद लड़ाई हुई। दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने शहर में अपने आखिरी मजबूत गढ़ को बारूदी सुरंगों या IEDs से पाट डाला था और गलियों में जाबजा घरेलू साख्त का आतिशगीर मादा बिछा दिया गया था, जिसमें खाद और दूसरे केमिकल इस्तेमाल किए गए थे। बड़े पैमाने पर तबाही हुई, यहाँ तक कि पुल भी मलबे का ढेर बन गए। रमादी पर कब्जा दौलत इस्लामिया के जंगजुओं पर ज़मीन और फ़ज़ा में दबाव के बगैर मुमकिन नहीं था। इत्तेहादी अफवाज ने दौलत इस्लामिया के ठिकानों पर रोज़ाना हमले किए, जिनकी रहनुमाई ज़मीन पर मौजूद इराकी अफवाज करती थीं। दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के पास अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं था कि छोटे छोटे इलाकों में फैल जाएं। वो शहर के मरकज़ के शमाल और मशरिक़ में फैल गए। जहादी छोटे छोटे हमले कर रहे हैं और इराकी फ़ौज को खदशा है कि खुदकुश हमला आवरों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शहर का बेशतर हिस्सा तबाह हो चुका है। हालात के मामूल पर आने में अभी वक्त लगेगा। अब इराकी अफवाज की कोशिश होगी कि पूरे अंबार सूबे पर कंट्रोल हासिल किया जाए। वो पहले ही फलूजा के करीब पहुंच चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता शहर को घेरे में लेने की कोशिश में है। यहाँ भी वही तकनीक इस्तेमाल होगी जो रमादी में हुई, लेकिन यहाँ फ़िरका वाराना तशद्दुद का ख़तरा ज़्यादा है। यकीनन सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी मौसल होगा। हुकाम का कहना है कि इस शमाली शहर पर भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा, लेकिन वहाँ लड़ाई बहुत शदीद होगी। मौसल रमादी से मुख्तलिफ है। ये एक बहुत बड़ा शहर है और इसे हासिल करने के लिए ज़्यादा कोशिश, ज़्यादा मनसूबाबंदी, ज़्यादा आलात और ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होगी। हाल ही में शाम में भी कुछ कामयाबियाँ हुई हैं। तशरीन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर भी दोबारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके बाद दौलत इस्लामिया के मजबूत गढ़ रका के लिए सप्लाई रूट पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्त मजबूत हो गई है। इराक में वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी ने ऐलान किया है कि दौलत इस्लामिया का 2016 में मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन दौलत इस्लामिया के खात्मे की इस लड़ाई में बहुत नुकसान होने का खदशा बहरहाल मौजूद है। कहा जाता है कि तैमूर लंग के ज़माने में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिया करते थे। सच है या झूठ, ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात अब अमलन नज़र भी आती है। रूस का फार ईस्टर्न सफारी पार्क इसकी मिसाल है, जहाँ तैमूर नामी एक बकरे की एक साइबेरियन टाइगर से ऐसी यारी है कि जो तैमूर के दिल्ली ताराज करने और महमूद शाह तुगलक का बाजा बजा देने को भुला देती है और नाम तैमूर पुरअमन लगने लगता है। तैमूरी बकरे और साइबेरियन टाइगर को राम किया है गजनफर हैदर ने। ये अमूर नामी टाइगर की कहानी है और इस बकरे की, जो कि इसका खाना बनने वाला था। 3 साल तक अमूर भेड़, बकरियां और खरगोश हफ्ते में 2 बार खाता था। तो हस्बे मामूल हमने एक दिन उसे खाने को बकरी दी, लेकिन कुछ देर बाद हमें दिखा कि बकरी सही सलामत खड़ी है और अमूर टहल रहा है। वो 4 दिन से भूखा था, लेकिन फिर भी उसने बकरी को नहीं खाया। ये बहुत हैरानकुन था। तो हमने उसका नाम तैमूर बहादुर रख दिया। अब इन दोनों को एक साथ खेलते, सोते और रहते हुए 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इन दोनों का अब अपना फेसबुक पेज है। सिर्फ यही नहीं, ये इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी है। और सफारी पार्क के हुक्काम उनकी एक वीडियो डायरी भी फिल्म बंद करते हैं, जिसे लाखों लोग देखते हैं। तैमूर की 4 सोने की जगह हैं, लेकिन वो सिर्फ अमूर के साथ ही सोता है। उसे ये पसंद है। अगर तैमूर कहीं चला जाए तो अमूर धाड़ कर उसे वापस बुलाता है। तैमूर के वापस आने तक अमूर उसका इंतज़ार करता है।
अगर वो चाहे तो उसे सेकंडों में निगल सकता है, और उसके पास इतना वक्त था, उसने तब उसे नहीं खाया। उसके लिए ऐसा करना आसान है। लेकिन वो तैमूर की दोस्ती की इज्जत करता है। उसने उसे बहादुरी दिखाई जो इस साइबेरियन टाइगर को पसंद आई। तैमूर और अमूर की वजह से पार्क में आने वाले लोगों की तादाद 3 गुना हो गई है। जब सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए तो वीडियो को देखने वालों की तादाद की भरमार से उनकी वेबसाइट क्रैश कर गई। ये कहानी है शिकार और शिकारी की। ये दोनों एक साथ प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। अगर किसी दिन इस टाइगर ने तैमूर को खाने की कोशिश की तो क्या होगा? इस वक्त तो ऐसी कोई वजह नहीं जिसके तहत अमूर और तैमूर की दोस्ती में खलल आए, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो हमें देखना होगा कि क्या किया जा सकता है। ये अब सिर्फ एक बकरा नहीं, ये तैमूर है, हमारा दोस्त। हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पार्क के हुक्काम टाइगर को खाने के लिए अब भी जिंदा जानवर देते हैं, लेकिन इन दोनों की दोस्ती के एहतराम में अब अमूर को खाने में बकरा नहीं दिया जाता। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन तो अख्ताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।